ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਵੀਂ ਲੈਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਨਵੀਂ ਹੀ ਹੈ। मैं वैसे बहुत इररिस्पॉन्सिबल थी सेट पे। सोई हुई थी सारे शूट पे। बहुत चिल थी मैं तो। लाश बनी हुई थी, सो गई। सीन खत्म होने के बाद ना हम इधर उधर देख रहे हैं, ये ड्रम में से निकल के देख रही है। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, सांस रोक के देखते हैं। मैं भी इसके अंदर आता हूँ, ठीक है? सांस रोक के दिखाएंगे। ऑफ कैमरा भी कितनी अच्छी केमिस्ट्री है उसके बारे में बताओ जरा। हाँ, अभी नहीं रोना। अभी नहीं रोना। हॉरर है? अच्छा अभी है, ठीक है ओके करो। थोड़ी थोड़ी सी मैंने चीटिंग करी है। छोटी सी बात लीक कर दो। हैं? चिड़ा ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚਿੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਵੈਲਕਮ टू एबीपी ਸਾਂਝਾ। हेलो हाय। हेलो सत श्री अकाल जी, थैंक यू सो मच। अच्छा अगर आप चिड़ा तो आप चिड़ी। चिड़ी सही है। कितने ज्यादा एक्साइटेड? बोलो बोलो। अच्छा कितने ज्यादा एक्साइटेड हो फिल्म के लिए? फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, ऑडियंस से क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हो? एक्साइटेड देखो कितने हैं, आपकी बात से पहले ये बोल रही है। ऑब्वियसली ये इसे एक्साइटमेंट कहते हैं। एक्चुअली एक्साइटेड इतना ही होना चाहिए। तो अच्छा चलो आप थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ। अच्छा आपकी कैरेक्टर का नेम क्या है इसमें? पहले था रिक्की। ओके। सेट पे जब नाम लेना था ना, हाँ। तो भाजी ने उसको समझा रहे रावी को, कहते कि ऐसे ऐसे बोलना है कि नवी है देना। मैं कहा भाजी ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਹੀ करना। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। मैं कहा ठीक है। अच्छा तो फिर नवी ही है। हाँ मुझे मतलब अभी पीसी हो रही थी उस टाइम पे, मेरे को सुनने को मिला था कि आपका नेम वही है जो आपका रियल नेम है। मेरे को मम्मा ने पूछ लिया घर पे, कल मैंने दिखाई ना उनको फिल्म, तो मम्मा कहते नाम ना तेरा नवी लैता उन्होंने। मैं कहा मम्मा नवी ही है। इस तरह कर ले। सही है। तो मतलब आपको कैसा लगा यहाँ इस मूवी में काम करके? लाइक आपकी पहली फिल्म है, हाउ एक्साइटेड यू वर, और मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी? आपको लगा कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं हो? आपको लगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मैं वैसे बहुत इररिस्पॉन्सिबल थी सेट पे। तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लकीली। अच्छा ऐसा क्या किया आपने जो आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं थे आप बिल्कुल भी? सोई हुई थी सारे शूट पे। बहुत चिल थी मैं तो। सारे शूट पे लाश बनी हुई थी, सो गई थी। मैं कभी ड्रम में सो गई, कभी फ्रिज में सो गई, कभी बेड पे सो गई, कभी नीचे सो गई, कभी सोफा पे सो गई। बस तो ये। Well- बहुत रिलैक्स थी मैं, बहुत ही एंजॉय करके मैंने मूवी करी है। और मैं बहुत एक्साइटेड थी, खुश थी। और ऑब्वियसली सारे बहुत अच्छे थे, वाइब बहुत अच्छी थी, तो बहुत कंफर्टेबल फैमिली वाली वाइब थी। तो मैं फुल बिगड़ने का मौका मिला, मैंने कहा मुझे संभालो। सही है, ऐसे ही काम होता है, चिल करके करना पड़ता है ऑब्वियसली। हाँ जी, तो मतलब टीम के साथ आपने वर्क किया, इतनी अच्छी टीम के साथ। हनी सर थे इसके अंदर, उपिंदर मैम थे, उनके साथ काम करके पहले तो आप बताइए आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम को मैं ऑलरेडी पहले से जानती हूँ, और हनी सर और नवी के साथ जब मैंने मतलब इनका सीन चल रहा था, तो ये इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, इतने अच्छे से जोक्स क्रैक कर रहे थे कि मुझे लाश बनकर भी हंसी आ रही ड्रम में थी। हंस रही बैठी हुई। ड्रम में से हंसने की आवाज आ रही है। और उस सीन में ना मनी भाजी जो डायरेक्टर है, वो सेट से बाहर हो गए थे। सीन खत्म होने के बाद ना हम इधर उधर देख रहे हैं, ये ड्रम में से निकल के देख रही है। किधर सर, किधर हो? इनके साथ? नहीं, अच्छा। हंसी एक्चुअल में इतनी आ रही थी ना, अच्छा। वो एक्चुअल में था, इतनी आ रही थी, मतलब, वो वो सीन खुद ही इतना बाहर funny निकल गए। था। मैं कहा भाजी आप कहाँ? कहते कट करना पड़ता, मैं भाग गया। कहते मैं देख रहा था पर दूर से। वापस भी हंसते हुए आए। मतलब प्लेन ही चल रहा होता, मजा जो बहुत लाइफ सही। चल रही होती मेरा है। मन कर रहा था चुपके से डेड बॉडी में थोड़ा सा ऐसे करके देखूं चल क्या रहा है। अच्छा मन तो नहीं किया बीच में कि मैं सो ही जाऊं थोड़ी देर? फिर सोती तो सांस रोकनी थी ना। हाँ ऑब्वियसली। की आवाज आती है। हेलो। बिल्कुल, ये कैरेक्टर आपको करने में, लाइक आपको डेड पर्सन का कैरेक्टर करना था इसके अंदर बेसिकली, कितनी डिफिकल्टी आई आपको? बहुत। सांस रोकना, आप कितनी देर तक रोक सकते हो? तो वो था, मुझे लगता कि यार एक बार भी गलती से सांस निकल जाएगा तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपने कितनी देर तक रोका सांस? ऐसे काउंट नहीं किया। जब तक शॉट चल रहा था। हाँ टेक्स लगे होंगे ऑब्वियसली। थोड़ी थोड़ी सी मैंने चीटिंग करी है, बट हाँ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या था कि आई ब्लिंक हो रही थी। नहीं पर First- वो बेसिक इंसान का नेचर होता है। First, वो पर वो nervousness होल्ड हो में गया भी हो था, जाती है पर ना। वो होल्ड हो गया था बाद में, बड़ा अच्छे बाद से में हुआ। तो हो ही गया था, पर इनिशियली थोड़ा सा ऐसा बाद होता में ना ऐसे थी, आपको। मतलब जब बोले ना खुद ही हाँ, जाके फिर तो खुद ही प्रैक्टिस हो खुद गई ही थी ना। जाके फ्रिज में बैठ के हल्का सा धक्का दिया, चलो बंद। हाँ फिर तो प्रैक्टिस हो चुकी थी। चलो अच्छा आपने ये कैरेक्टर किया है, आपको भी पता होगा सांस रोकना कितना औखा है। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, सांस रोक के देखते हैं। मैं भी इसके अंदर आता हूँ, ठीक है? सांस रोक के दिखाएंगे, फिर देखते हैं कौन विनर है। उसको चोरी चोरी सांस लेनी भी आती है। हाँ वही तो, चोरी चोरी तो मेरे को भी लेनी आती है, वो तो सबको लेनी आती है। सारे ऐसे हो सकते हैं ना कि आराम आराम से सांस ले सकते हैं ताकि आवाज भी ना आए, पता भी ना चले।
चैलेंज एक्सेप्टेड, Yeah. चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो ठीक है, मैं ना अपने फ़ोन में टाइमर निकाल लेता हूँ, फिर देखते हैं मैक्सिमम कौन कितना ज़्यादा होल्ड कर सकता है। टाइमर टाइमर मेरे को टाइमर जीतना होता है तो कहीं तो जीत यार ही मेरे दो को यार। इनकी प्रैक्टिस लग रही है जैसी बातें कर रहे हैं, हैं इनकी प्रैक्टिस लग रही मेरी। अरे अभी तो बताया आपको, सुबह ही तो इनविटेशन मिला मेरे को। यहाँ पे रेडी, पहले मैं पोजीशंस तो नहीं लेनी सांस ना? भर लो। अच्छा आपने किया तो अब बताओ हमें क्या ट्रिक होती है सांस रोकने पहले की? सांस ले लो ना, रोक लो। ले लिया। एक्ट करो पहले सीवीके के। हाँ, सही है, चलो हिलना भी नहीं है, हाथ भी नहीं हिलना चाहिए, डेड बॉडी। 2 3 हो गया 8 सेकंड तक। अच्छा अभी है, ठीक है ओके करो। मरते हैं, 18 सेकंड जीत गए मैं भी, मतलब हाँ 8 सेकंड पे। उपमा ने तो फिल्म में प्रूव कर दिया कि वो सांस रोक सकती है। मेरी बारी कहाँ गई? अब आई। अब मैंने भी कर दिया। आपको पता है मतलब मैं ना 30 सेकंड तक सांस रोकता था, फिर मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी, 1 मिनट तक हो गया। अब 10 सेकंड तक भी बहुत औखा हो जाता है। छोटे तुम्हें पता क्या करता था? नाक बंद करके बाल्टी में मुंह घुसाता था। सेम ईयर, आपने किया कभी ऐसा? नहीं, ये छोटे होते किया हुआ है। लड़कों ने तो किया होगा ऑब्वियसली। बिल्कुल। ये पुट्टी हरकत लड़के कर सकते हैं। फिर मैंने वो किया, एक जगह पे देख के आंसू निकालना। एक जगह पे देख के मतलब कैसे कैसे कैसे? नहीं, एक्टिंग, वो एक्टिंग तराटक होता है उसको। बचपन में ही करते हैं ना, आपको घर वालों के सामने कुछ फेक करना है, आप देख रहे हो कि आंसू निकल जाए, अभी झूठी मुट्ठी की वो वैसे एक्टिंग। भी वैसे आपने मेरे सामने बोल के गलती की, अगर मैं आपको अभी यही चैलेंज दे दूं फिर क्या करोगे? रोना? हाँ। अभी नहीं रोना। अभी नहीं रोना? कहते मैं बहुत रो चुकी हूँ। अब मैं बहुत रो चुकी हूँ। मैं रो दूंगा। मैं नहीं रोना। अब मुझे हंसना है, हाँ, ऐसे जोर से। हंसना सही है। अच्छा ये चैलेंज नहीं देते, कोई बात नहीं, अब बहुत आगे लाइक करियर है, हंसेंगे खेलेंगे, सही है। इस फिल्म के अंदर सभी जॉनर्स हमें देखने को मिले हैं, थ्रिलर है, सस्पेंस है, हॉरर है। या है। है। आप दोनों को कौन सा जॉनर सबसे बढ़िया लगा? क्योंकि आपने तो एक्ट किया ऑब्वियसली। एक्चुअल में सारी फिल्म अच्छी लगी, और वो जो कॉमेडी आती है ना, सिचुएशनल आती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पंच मार रहे हैं, वो थी नहीं कॉमेडी, वो हो गई, वो करते हुए समझ आई हमें। जब ये उपमा ड्रम में से निकल के बाद में देखना चाहती थी ना क्या हो रहा है, हाँ। क्योंकि बातें ही ऐसी हो रही थी, मतलब छोटी सी बात लीक कर दूं, जब वो कहता है डैश डैश डैश, तो वो लाइन ना इतनी सही लगती ना, बाहर से आता कुछ नहीं पता नहीं स्क्रिप्ट में क्या है, वो तो सिर्फ एक वो था कि माहौल था वहां पे जो निकला ना नेचुरली। और एक्चुअल में ना जब रिहर्सल करनी थी ना, ऐसे ही खड़े खड़े जब बातें बातें कर रहे कि ये अच्छा डायलॉग बोल रहे हैं, एक दूसरे को हंसी आई जा रही है, मतलब एक्चुअल में बड़ा अच्छा सा माहौल था। और ये फिल्म शायद किसी ने शूट नहीं की, ये लाइफ जी है किसी ने, ठीक है, और इसीलिए ये मेरी सारी फिल्म में से ना फेवरेट है। सही है, बहुत अच्छी बात है। लाइक पता लगता है कि कितनी मेहनत हुई है, ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है इस फिल्म का। अच्छा आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ऑफ कैमरा भी कितनी अच्छी केमिस्ट्री है उसके बारे में बताओ ज़रा। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे लाइक कह सकते हैं कि झगड़ा वगैरह हुआ आप लोगों का? मतलब भी नहीं। नहीं, झगड़ा वगड़ा बच्चे थोड़े ना। नो झगड़ा। कई बार होता है ना कि पता लगता है कि सेट में ऐसे ऐसे बात हुई है। तुम्हें याद है वो जब उठा के दफनाना था, हाँ है ना? हाँ 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 हाँ। तो वो बताना ऐसे ही थोड़ा ना। है। वो तो ट्रेलर में वैसे ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। ठीक है, वो बता तो दिया। हम बहुत सीरियस थे, मतलब ऑनेस्टली ना, और हम एक और बहुत बात ज्यादा बताता हूँ, सीरियस थे। जो वो खड्डा खोदा है ना, सच में वो पूरा खोदा। वो पूरा मैंने खोदा, और मैं उतनी देर लाश बन के वो रियल। पूरा हाँ। बाकी लोग क्या कर रहे थे सेट पे? मैंने टेक किया। चल रहा था ब्रो। मैंने किया, पूरा टेक लिया, कहते अच्छा लाइक ऑन कैमरा। On अच्छा camera। मुझे लगा ऑफ कैमरा। गड्ढा नहीं, सारा नहीं, मैंने खोदा, उसके बाद जब बंद करना था वो भी मैंने किया, फिर जब करना तब मैंने किया, मैं नहीं बताऊंगा इसके और बाद। मैंने भी किया, मतलब मैं ही थी वो, क्या किया? डमी नहीं थी ना उसमें। हाँ, यार कम ऑन यार, हद हो ये गई। खड्डे में डर गई थी बहुत ज्यादा, मैं डर गई थी, रोना आ गया था मतलब मुझे, लिटरली मैं रो पड़ी थी उस टाइम ना। हौसला अंदर से। देके रखा था, कोई बात नहीं, ये चुप देखो थी। अब हल्का सोचो हल्का, कि जितनी देर ये खोद रहे हो उतनी देर में ऐसे डेड और बॉडी पड़ी हुई। पूरी 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 मिट्टी के अंदर है, दिख नहीं रही, प्रॉपर दबाई है। और सोचो जब मैं ऐसे लेटी हूँ तो मिट्टी पड़ रही है मेरे ऊपर। सोचो गलती से सांस रुक जाती तो ऑब्वियसली कितना डिफिकल्ट है ये, कैसे मैनेज किया आपने? मिट्टी में से सांस रुकती नहीं कभी। इसे कहते हैं टैलेंट। नहीं, एक्चुअल में स्टेबल रहना भी मतलब टैलेंट से ज्यादा तुम ये कह सकते हो डेडिकेशन। सही मतलब तो हमें था कि चल अच्छा फ्लो बना, और उस टाइम पे वाइब सच में वैसी हो रही थी ना, माहौल बन गया था और वैसा। पूरा माहौल ऐसे था, माहौल सब बन गया। शांत थे, चल हमें रहा है। टाइम वाइम नहीं पता था वहाँ पे, कुछ नहीं पता लगा 10 दिन में कैसे शूट हो गई, 10 दिन में शूट हुई है ये, हाँ 20 दिन में करनी थी 10 दिन में होगी, पहले कर करके ऊपर देख रहे हैं कहते होगी,
बहुत फास्ट, इससे पता लगता है आप लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी सेट काम पे, ही सब किया है। पॉजिटिव थे, काम करने आए थे। मेन मुद्दा ये था कि मतलब सब चीजें भूल के एक्चुअल में काम करने आए थे, पता नहीं क्यों, पता हाँ, नहीं क्यों। सब काम करने आए थे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, किसी से भी बीटी नहीं सच्ची आई। आधा परसेंट भी कुछ, हाँ, बीटी नहीं आई। आधा परसेंट जीटी। भी बीट ही नहीं आई। नहीं या आई। अच्छा, जैसे आपकी पहली फ़िल्म में आपको इतना मतलब कह सकते हैं कि मुश्किल ही कैरेक्टर मिला है आपको, आने वाली फ़िल्म्स में आपका कैसा कैरेक्टर होने वाला है और ऐसा कैसा कैरेक्टर है आप जो करना चाहते हो? अ, वैसे मैं सारे ही कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ, बस रोना नहीं चाहती। अब मैं ना थक गई हूँ रो नहीं रो ना नहीं, के। ना नहीं करते थे काम कभी। चलो कर लो, रुला लो, रोएगी? कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत रोना पड़ेगा देखो एक्ट्स के बीच में। नहीं, मेरे को ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छे लोग होने चाहिए और मैं सारे रोल्स के लिए खुश हूँ। आई एम ओके। मैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना चाहती हूँ। करो साइन हाँ, साइन करो बस तुम। जल्दी से जल्दी। और आपके मन में कौन-कौन से कैरेक्टर करने को आने वाले टाइम में? मैं सभी तरह के करना चाहता हूँ। और हाँ, जो नॉर्मली बोलते हैं ना कि हाँ ठीक ठाक सा लगता है, मतलब नॉर्मली जैसे मेरे को शो में मिला था ना कि अंबर कपूर है, अच्छे घर से है, बहुत अमीर है, ये है वो है। मैं कहा, मैं अमीर नहीं हूँ, गरीब भी बनाऊँ कभी। ठीक है, तो वो सीन है जैसे अभी जो फुर्तीला आने वाली है, उसमें भी ऐसा ही है, बहुत रिच घर का लड़का है, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, वो ABCD जो भी, मैं स्टोरी थोड़ा ना बताऊंगा। तो ना वो ऐसा है। उसके बाद एक और फिल्म आ रही है दिलावारा, वाइटल की है, तो उसमें दोस्त हैं, दोस्तों वाली कहानी है, पर जैसे इसमें कुछ अलग करने को मिला ना, ठीक है, करना सब कुछ है, अलग कोई करवा लो ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आप घुस जाते हो प्रॉपर, आउट नहीं हो पाते, पता नहीं क्यों ऐसा है। कुछ जो आप हो उससे अलग करना पड़े ना, तो शायद ज्यादा दिल उसमें होता है, पता नहीं क्यों। पर्सनली मुझे नवी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हेल्दी डाइट, अपनी केयर करना, स्किन केयर, हेयर केयर, मतलब देख डिफरेंस देख सकते हो। और मैं मोर ओवर एक्टिंग ना, बहुत अच्छी एक्टिंग। मैंने कल स्पेशली फ़ोन करके बोला था क्या नवी, वेल डन, मतलब क्योंकि पूरा नवी एक तरीके से वो मेन था जो पूरे लोगों को इमोशंस में ला सकता था, वो उस अकॉर्डिंग। तो नवी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और तारीफ ज्यादा कर रही है जानबूझ के। रियल बाय मैंने गॉड, मैं यार हद नहीं होती नहीं है। सच्ची, मेरे को बुलाएगा बैलेंस करने के लिए आप भी इनकी तारीफ कर दो। नहीं, मेरे को एक्चुअल में उपमा ने, मैंने तारीफ हाँ, करी वही। सच्चाई है मैं ना भाई, बुरा ऐवे हूँ, नहीं मैं बोलती मैं। वर्ड्स में थोड़ा बुरा हूँ, मैं मतलब ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता चीज़ों को। पर मैं एक चीज़ बताऊंगा, एक्चुअल में बहुत अच्छा काम किया। और जो मेरी चीज़ थी ना परफॉर्म करने वाली, अगर उपमा उस चीज़ में सही नहीं कर रही होती, ठीक है, या मैं कंफर्टेबल नहीं होता चीज़ों को लेके, या ये बुरी एक्टर होती, तो मैं कहाँ से कर लेता। सभी ठीक है, सभी अच्छे तो थे। मिलके ही है। और क्या बताया था हाँ, मैंने? चलो, अच्छा, एक्टिंग की बात हो ही रही है, लाइक आपने बहुत काम किया है, यू आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड, आप भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लाइक हाँ ऑब्वियसली करना है, लाइक आपकी एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई है? सबसे पहले जैसे मैंने मिस्टर पंजाब किया, रोडीज किया था, रोडीज के बाद जब मैंने पहला शो किया था, प्रिंस नरूला जो है, जी जी जी। उन्हीं का शो था बड़ो बहू, उसमें मैं देवर था ओके। उस शो में। और उसके बाद मैंने नजर किया था, स्टार प्लस वाला। फिर मैंने एड्स की हैं, धर्मा की भी एड्स की हैं, बमन जी के बेटे की डायरेक्शन में भी एड्स की हैं, शरण शर्मा के साथ की, जिन्होंने गुंजन सक्सेना बनाई है, करीना कपूर, मानुषी चिल्लर, इन सब के साथ। तो ये सब किया था। फिर उसके बाद मैं आ गया था पंजाब में खसमानू खानी करने, वो भी किसी रीजन के कारण यहाँ आना हुआ, तो हो गया। फिर फिल्म्स हो गई, फिर दिलदारियां हो गया, अब ये आ गई है। तो वो चीज़ है कि मतलब जर्नी चलती रही, अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है। एंड आई होप ऐसी ही चलती रही। मैम, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी एक्टिंग में आने की? आने की वैसे तो बचपन से ही ना मैं थोड़ी सी थी नौटंकीबाज टाइप। तो मेरे को बोलते थे हीरोइन है तुम, तो फिर मैंने कहा हाँ, फिर मेरे को ऐसे था माइंड में कहना ही करना है कुछ ऐसे, इस इंडस्ट्री में आना है। बट इट वाज नॉट प्लान, मतलब वो ऐसी मैं एनिमेशन की स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे डायरेक्शन में जाना था। मैं भी बताऊंगा। तो ये ना सम पहले मैं बता दूं। हाँ, नहीं मैंने तभी मैं चुप हूँ। समहाउ ऐसे कुछ हो गया कि फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि यार अच्छी दिखती है, एक्टिंग कर लेगी ऐसे ऐसे। स्टेज पे तो मैं रहती थी, हमेशा परफॉर्मेंस करती रहती थी, तो मैं कहा ठीक है कर लेती हूँ। तो वैसे एक प्रोजेक्ट करा, फिर वहीं से धीरे धीरे हुआ स्टार्ट। तो फिर वहीं से लकीली मुझे सत्येंद्र सरताज जी का जो मासूमियत गाना है उसका मौका मिला था, तो वहां से ना फिर स्टार्ट हो गया। फिर मुझे मजा आया, मुझे वो ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा था। वो
कैमरे के सामने मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं कहा यार घर इस पे चीज फ्रूट के लिए बनी हूँ मैं तो, घर पे मतलब फ्रूट खुद से काटना पड़ रहा है, वहाँ पे कटा 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 यार। तो मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई कि हाँ, मतलब मुझे डर भी नहीं लगा। इनफैक्ट मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी फर्स्ट टाइम पे ना, तो मुझे ऐसे था नहीं कि ये बैठा है। मैंने कहा ठीक है, सीखने को है, बट मैं ऐसे नर्वस नहीं थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर वहीं से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ एंड या आप भी कुछ बताना चाहते थे? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग की बात बताऊँ, मेरे को कहाँ से था कि मुझे करनी है एक्टिंग। जब तारे ज़मीं पर आई थी ना, जी। तब मैं स्कूल में था, बहुत छोटा था, ओके। तब करना था। पर मेरे को घर वाले प्ले ही नहीं करने देते थे कोई भी, क्योंकि उनको था कि स्कूल छोड़ने कौन जाएगा, शाम को 5 बजे प्रैक्टिस करनी है, अगर 5 बजे जाना ही पड़ेगा 2-3 दिन बाद। मैंने जाके अपना नाम लिखवा दिया, ये वो, ठीक है, रिहर्सल भी चालू कर दी। चौथे 5वें दिन जब उन्होंने कहा ना 5 बजे आ जाया करो शाम को, छोड़ने कौन जाए, पापा जॉब पे हैं, दीदी पढ़ रहे हैं, मम्मा हाउसवाइफ हैं, बैठे रहो घर पे, ख़त्म। तो उसके बाद जब कॉलेज ख़त्म हुआ ना, मैं कॉलेज के साथ साथ भी ना यादगार हॉल जो जलंधर में है ना, थिएटर कर रहा था वहाँ से। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाते ही ना महीना ही हुआ होगा तो मिस्टर पंजाब मिल गया। तो ये था स्टार्टिंग में। मैं स्टार्टिंग में स्कूल टाइम कर नहीं पाया था। पहले चाहत थी, फिर प्रैक्टिस थी, फिर काम था। ये लाइफ में स्टेजेस ही होते हैं, मतलब जो लिखा हुआ है वो होएगा ऑब्वियसली, बट जो हम एम करेंगे वो ऑब्वियसली होने वाला है। वेल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? लास्ट आपका मैसेज क्या देना चाहोगे? फिल्म से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड। बस यही कहूँगा कि नॉर्मली अपनी लाइफ में ना, जब आप अगर इस लाइन में कोई आना चाहता है या कर रहा है काम, तो ना एक वर्ड स्ट्रगल काट दो। वो कोचिंग क्लासेस होती हैं। सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे? ठीक है ना? एकदम से पेड़ के ऊपर बिठा देंगे तो नीचे कैसे आओगे? ठीक है? या अपने आप को स्टेबल कैसे रखोगे? चढ़ना पड़ेगा, मुश्किल आएगी, ठीक है? उसको पार करके जाओ। और फिल्म के बारे में बोलना चाहूँगा, एक्चुअल में अलग कॉन्सेप्ट है। फैमिली के साथ देख सकते हो, और ज़रूर देखना, मज़ा आएगा। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहोगे? पर्सनली जैसे जो मैंने फ़ील किया, अगर मेरी जैसी भी कुछ लड़कियां होंगी ऑब्वियसली जिनको इंडस्ट्री में आना होगा, जिनका बचपन से ड्रीम होगा या कुछ ऐसे चांस वांस नहीं मिला होगा, तो मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं अपनी शिफ्ट कर दूं, मतलब अपना काम शिफ्ट कर दूं या अपना थोड़ा बहुत शौक पूरा करके उसको ख़त्म कर लूं। क्योंकि होता है ना, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं है, आप पीछे से कोई भी इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं, आपको एक इंसान भी नहीं है समझाने वाला कि आप क्या करोगे, कैसे चलना है, कुछ आइडिया नहीं है आपको। टाइम लगा, मतलब 6 इयर्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो गई, मैं तब से मूवी करना चाहती थी और 6 साल बाद मौका मिला है। और वैसे तो बचपन से ही करना था, बट ये कि अभी भी एक चीज़ उसमें जो थी कि मैंने होप नहीं छोड़ी थी और मैं उस पर काम कर रही थी कि चलो कोई ना, हो जाएगा करके। तो वो एक होप रखी थी मैंने। अगर आपका वो सच में पैशन है और वो आपका ड्रीम है, तो अगर आप उस पर कॉन्स्टेंटली वर्क करते चलोगे, वो नहीं हो रहा है इससे ज़्यादा आप उस पर फोकस करोगे कि वो कैसे होगा, तो आप डेफिनेटली अपने सपने पूरे कर सकते हो। बिल्कुल सही, एंड वी जस्ट होप इसी तरह से आपको और बड़ी-बड़ी फ़िल्म्स मिलते रहे और हम इसी तरह से मिलते रहे और ऐसे ही चिट-चैट करते रहे। वेल, फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, आप प्लीज़ चौपाल पे जाकर उसे देखिए और प्लीज़ इन लोगों को बताएँ कि इनकी परफ़ॉर्मेंसेस कैसे लगी। या यस, बिल्कुल। ऑब्वियसली। प्लीज़। Thank you very much for watching ABP Sanja. Signing off, my name is Divanshu with camera person Lalta Prasad. Thank you.